हेलो गाइस, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी व्यस्त और मस्त होंगे और हमारी क्लास को निरंतर देख रहे होंगे। आज मैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंट क्लास के लिए भी और नेक्स्ट क्लास के लिए भी। इसमें आप सीखने वाले हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन का परमीकरण किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर आप बस परमीकरण सीखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। परमीकरण टॉपिक है और एक्सरसाइज 3.1 है। चलिए तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी करवाते हैं। 3.1 तो बहुत ही बेहद आसान है, लेकिन जो मेन टॉपिक वाले क्वेश्चन है जैसे कि परमीकरण वो 3.2 से आप सीखेंगे। चलिए 3.1 को देखें। एक्सरसाइज 3.1 ओके। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है √10 इंटू √15, इसका मान निकालना है। चलो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसके बाद कार्य करना शुरू करते हैं। लिखा है √12 इंटू √18, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, और चलो इतनी देखें। पहले क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें इनका मान निकालना है। तो आप ये ध्यान रखो कि जब करनी पावर 2 है, ये इसको करनी पावर 2 कहते हैं, कि अगर इस प्रकार से कोई संख्या अंदर लिखी है या यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और इस प्रकार से संख्या लिखी है, या मान लो यहाँ 4 लिखा है, इस प्रकार से कोई संख्या अंदर लिखी है, तो देखो इसको हम करनी पावर 4 कहेंगे। और इस करनी पावर 4 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 2 की पावर 1/4 कर सकते हैं, बिकॉज ये करनी पावर 4 है। ठीक है, और ये करनी पावर 3 है। अगर हम इस पावर को हटाना चाहें तो इसको 2 की पावर 1/3 कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा दिया हो, आवश्यकता पड़ी, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, और बाय द वे अगर ऐसा दिया है तो मैं उसको ऐसा भी बना सकता हूं। ओके, बात क्लियर है। अच्छा, अब इसमें आ जाइए। यहाँ पर जैसे कि ये नंबर ओपन दिख रहे हैं, 3 है 4, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जब कुछ ना हो तो यहाँ पर करनी पावर 2 मान लिया जाता है। करनी पावर 2, वो 2 लिखा नहीं जाता है, 2 बस मान लिया जाता है। तो इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। करनी पावर 2 यहाँ छिपा हुआ है। ओके, तो ये जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं सभी करनी पावर 2 में है। तो याद रखिए कि गुणा में जब कभी करनी पावर समान हो और गुणा में हो, जब कभी भी करनी पावर एक ही हो, जैसे कि यहाँ भी 2 करनी पावर, यहाँ भी 2 करनी पावर, एक ही तो है और गुणा में भी है। अगर करनी पावर समान है और गुणा में भी है तो उनका मल्टीप्लाई होकर एक ही करनी में लिख दिए जाते हैं। देखिए 2 अलग अलग थे तो मैंने उनको इकट्ठा कर दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें इनका गुणा नहीं करना है, बिकॉज गुणा करने से क्वेश्चन कठिन बन जाएगा। ठीक है, हमें इनके फैक्टर करने हैं। तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। नहीं पता हो तो कहीं बगल में आप इसको करके देख सकते हैं। 10 के फैक्टर 2 से किया 2 5 जा 10, फिर 5 से किया तो 5 बन जा 5। क्या हुआ, 2 5 तो हुआ, तो मैंने ये 2 इंटू 5 लिख दिया। सेम उसी प्रकार से हमें करना है 15 के फैक्टर। तो 15 के फैक्टर भी यहीं बगल में करके देख सकते हैं। तो पहले मैंने 3 से किया तो 3 5 जा 15, और फिर 5 से किया 5 बन जा 5। ओके, क्लियर इतना है। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। देखिए ध्यान से 10 और 15 के मैंने फैक्टर कर दिए हैं, और जब फैक्टर कर दिए हैं तो अब ये इस प्रकार का बन गया है। अब एक बात यहाँ पर और अच्छे से समझें कि जब करनी पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या या कोई भी अंक अंदर 1-2 बार है, मतलब किसी के अगर जोड़े बन रहे हैं तो वो संख्या बाहर निकल सकती है। तो हम देख पा रहे हैं कि बेटा ये 5 के जोड़े बन रहे हैं। जब 5 के जोड़े बन रहे हैं तो 5 बाहर निकल आएगा, केवल एक बार बस। ठीक है, क्योंकि करनी पावर 2 है, 2 करनी पावर होने पर अंदर के 2 अंक बाहर केवल एक बार आएंगे, और करनी पावर अगर 3 होता तो अंदर वो अंक 3 बार होना चाहिए था, तब बाहर एक बार आता। ओके, बात मेरी आप समझ पा रहे हैं सभी।
तो ये 5 बाहर निकल आया। अब अंदर बचा क्या, करनी पावर 2 के साथ में 2 इंटू 3, क्या बचा बेटा यहाँ पे 2 इंटू 3, और ये 5 बाहर लिखा है करनी पावर, और अंदर बन गया 6। यही हमारा कंप्लीटली आंसर हो गया है। ओके, यही सेम मेथड क्वेश्चन नंबर आप सेकंड में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन सेकंड को देखें। क्वेश्चन सेकंड में भी हमें वही सेम कार्य करना है। क्या बताया था मैंने कि अगर गुणा में करनी पावर समान हो तो वो एक ही रूट में आ जाते हैं। तो लिख दिया, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, अलग अलग थे इकट्ठा कर दिया, दोनों करनियां एक हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, सेम इसी प्रकार से मैंने 10 के फैक्टर किए थे, तो 12 के हमें फैक्टर करने हैं। और फैक्टर करने के लिए मैंने कहा कि आप बगल में करके देख सकते हैं। तो अगर 12 के फैक्टर करने हैं तो क्या होगा, 2 6 या 12, फिर 2 3 या 6 और 3 बन जा 3। यहाँ पे लिख दीजिए 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बात 18 की आई तो वही 18 के भी कर लो फैक्टर, 2 9 जा 18, 2 3 या 6 और 3 बन जा 3। क्या हुआ, 2 आया, 3 2 बार है तो 3 इंटू 3। फैक्टर करने तो बहुत इजी है, गठन थोड़ी ना है, सबको समझ में आ रहे होंगे। अब क्या करें, जोड़े देखेंगे, जोड़े किसके बने, उनमें से एक अंक बाहर निकल के आएगा ना, तो जोड़े देखना हमें। तो देख पा रहे हैं कि 2 के जोड़े बने हैं, तो इन दोनों से 1 2 बाहर आ गया। ओके, फिर देख पा रहे हैं 3 के जोड़े बने हैं, तो इन 3 में से 1 3 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, ये वाला 3 और ये वाला 2, लिख दो 3 इंटू 2, तो बेटा बाहर 6 हो गया और अंदर भी 6 हो गया। बस हो गया आंसर। क्या बोलते हो, क्लियर है? ठीक है, तो आपने इस प्रकार वाले क्वेश्चन से सीख लिए। अगर आगे कहीं ऐसे क्वेश्चन आए तो अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर है? चलिए इसको हटाते हैं और हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा कि 2 प्लस रूट 3 का परवैयीकरण गुणनखंड ज्ञात करिए। देखिए पहले क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, लिखा है 2 प्लस रूट 3 का क्या निकालना, परमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, इसका परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात करना हमें। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है रूट 5 का, ये सब वन लाइनर है इसलिए इसको ऐसे रूट 5 का यही निकालना, सेम परमेयीकरण गुणनखंड रूट 5 का भी निकालना है। देखें ध्यान से देखें, जैसे कि जब कभी सिंगल डिजिट हो, रूट में हो या कोई भी करनी पावर हो, सिंगल डिजिट हो, उसकी बात करें कि परमेयीकरण गुणनखंड क्या है, तो वहां तो केवल उसी अंक को लिखा जाता है, उसी अंक को। ठीक है, लेकिन जब कभी ऐसे डबल अंक दिए हो और तो इसका परमेयीकरण गुणनखंड निकालने के लिए केवल चिन्ह को कन्वर्ट कर देते हैं, केवल चिन्ह बदल देते हैं बस। जैसे कि 2 प्लस रूट 3 लिखा है, इसका परमेयीकरण गुणनखंड 2 माइनस में रूट 3 हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, केवल चिन्ह को चेंज किया है। क्या बोला मैंने, जब कभी इस प्रकार के डबल डबल दिए हो, चिन्ह बीच में कोई दिख रहा हो प्लस या माइनस, तब के लिए ऐसा करना है, जो भी चिन्ह दिया हो उसको चेंज कर देना है, बस हमारा कार्य हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो 3.2 अभ्यास पढ़ेंगे ना, उसमें इनका तो बहुत अधिक ही रोल है, बहुत अधिक, उसमें इनका बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है, तो उनको तो अच्छे से आपको सीखना ही है। ऐसा प्रश्न और शायद कोई नहीं दिख रहा है, चलो इनको देखिए बस। 2 प्लस रूट 3 का परमेयीकरण गुणनखंड 2 माइनस रूट 3 हो गया है। ओके, अब इसको देखें रूट 5 को, ये तो अकेला ही है, जब कभी सिंगल हो तो वही आंसर में लिख दिया जाता है। रूट 5 का परमेयीकरण गुणनखंड रूट 5 ही होता है। ठीक है, बस इन दोनों में ये फर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है करनी पावर 6 और इनटू फिर लिखा वही करनी पावर 6। बोला गया इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या बोला था मैंने कि जब कभी गुणा में करनी पावर समान हो, गुणा में भी है और करनी पावर समान भी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोला था कि ये दोनों ही अंक जो अलग अलग दिख रहे हैं एक ही साथ एक ही करनी पावर में लिख दिए जाते हैं। लिख दिया ना, 2 बार दिया था, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया था, सेम उसी तरीके का करनी पावर 5 दिख रहा है, समान है, गुणा में भी है, इसलिए एक साथ हो गए हैं। ओके, अगर हम इनकी फैक्टर भी कर लें तब भी कोई भी अंक अंदर 5 बार नहीं आ सकता। आएगा क्या 5 बार? कोई भी नहीं आएगा। एक बार लिखकर दिखा देते हैं। देखिए 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 और इस वाले 6 की फैक्टर होंगे 2 इंटू 3। अगर इनमें से कोई अंक बाहर निकलेगा तो निकलने के लिए क्या होना चाहिए? करनी पावर 5 है ना, तो ये 2 अंदर 5 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं है। उसी प्रकार 3 भी अंदर 5 बार होना चाहिए, नहीं है। अगर ये 5 ना होता तो यहाँ पर करनी पावर 2 माना जाता, तो फिर ये दोनों 2 भी और 3 भी दोनों ही उस करनी से बाहर निकल आते, बिकॉज अभी ऐसा संभव नहीं है। तो फिर ये गुणनखंड भी करना बेकार है। सीधा क्या करें? गुणा 6 का 6 में करें, 36 आ गया और करनी पावर 5। ओके, करनी पावर 5, तो ये लाइन लिखनी आवश्यक नहीं है, इसको हटा दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 लिखा है 3 प्लस 2 रूट 2 और एक ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस 2 रूट 2, ये लिखा हुआ है। तो 6 नंबर है। यहां से है 6 नंबर। 3 प्लस 2 रूट 2 और सेकंड ब्रैकेट में 3 माइनस का 2 रूट 2। 7 नंबर लिखा है। रूट 5 माइनस में 2, दूसरी बार रूट 5 प्लस में 2। ओके, इसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर है। 5 प्लस रूट 7 और 5 माइनस में रूट 7। इसके बाद 9 नंबर है। सभी बेहद आसान है, बेहद, बस अच्छे से देखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। कितने आसान है अभी आपको तुरंत ही मालूम चलेंगे। ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं लगातार मैंने लिखे हैं, इसमें समानता है। क्या समानता है? क्योंकि हर एक जो लिखे हैं वो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखे हैं। गौर से देखो, ये अंक समान है, यहाँ भी अंक, तो जो यहाँ अंक वही अंक सेम यहाँ भी है, बस प्लस माइनस का फर्क है ना। यहाँ भी देख लो, जो यहाँ अंक है वही सेम अंक यहाँ भी है, बस चिन्ह का फर्क है। कहीं भी देख लो किसी भी क्वेश्चन को, चिन्ह का फर्क है केवल। तो जब इस प्रकार के दिए हो तो वो a प्लस बी और a माइनस बी कहे जाते हैं, और a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बनता है। ये अच्छे से आप जानते होंगे। ठीक है, तो सीधा सा क्या करना है कि जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो क्या करना, देखिए ये जो पहला अंक दिया देखो, यहाँ पर क्या था कि 2 थे ना, तो a और a मिलकर a स्क्वायर कर दिया और b को मिलाकर b स्क्वायर कर दिया। इस समझने का तरीका हुआ। तो वही हम यहाँ करेंगे। 3 और 3 2 बार है ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 भी 2 बार है, तो ये 2 रूट 2 का भी स्क्वायर हो गया। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसके बाद अब हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस, देखिए ये 2 संख्याओं के ऊपर वर्ग लगा है, दोनों का ही तो वर्ग होगा। तो जब दोनों का ही वर्ग होगा, ये स्क्वायर जो है 2 के लिए भी है और ये स्क्वायर रूट 2 के लिए भी है। तो देखो अगर 2 का स्क्वायर होता, जैसे 2 का स्क्वायर होता तो क्या इसको हम 4 कहते,
वही हमें यहाँ भी करना, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन साथ में रूट 2 भी है, तो रूट 2 का स्क्वायर, इसका ये कट कर केवल 2 बचता है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2। लेकिन यहाँ पर हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है ना, इसलिए कट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये तो 9 लिखा है, 4 दूनी 8 हुआ, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, एक आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, एक आंसर हुआ। ये बातें सबको समझ में आ रही क्लियरली। उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहां भी सेम है। ए मैं कुछ उल्टा कर दिया क्या, एक मिनट यहाँ प्लस, चलिए क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो फिर वही रीजन है, फिर वही काम है कि इन दोनों का स्क्वायर मतलब रूट 8 का वर्ग माइनस अब की बार इन दोनों का स्क्वायर रूट 2 का वर्ग, ये और ये कटकर ओनली 8 बचा है, और ये दोनों कटकर ओनली 2 बचा है, और 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 आ गया, देख लो, बस यही आंसर हो गया। इसको देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी वही सेम दिख रहा है। 5 का स्क्वायर कर दो तो 5 स्क्वायर हो गया, माइनस रूट 7 का स्क्वायर कर दो तो रूट 7 स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि अब केवल रूट 7 का वर्ग है। यहाँ पर क्यों नहीं काटा था, क्योंकि ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए हो तो नहीं काटिए, और एक पर रूट लगा हो स्क्वायर हो तो कट कर दीजिए। 25 में 7 कम कर दो, कितने बचे हैं, 18। ओके, यहाँ 18 बचा हुआ है। एक और रह गया 7 नंबर। आई होप इसको आप तो स्वयं ही कर पाओगे, क्योंकि आपने ऐसे कई क्वेश्चन समझ लिए हैं, इसको आप कर ही सकते हो। क्या होगा इसका, रूट 5 मिलकर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 और 2 मिलकर 2 का स्क्वायर, ये कट कर 5 बचा, 2 का वर्ग 4 हुआ, 5 में से 4 गया, 1 बचा। बस याद ये रखो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, चिन्ह डिफरेंट डिफरेंट हो और एक अंक समान हो, तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको हटा रहे हैं। 3.1 बहुत आसान है, बेहद आसान, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने पर आप इसको बार बार देखिए वीडियो क्लासेस को। ठीक है, और पेन और पेपर लेकर अवश्य बैठा करें, इससे आप भी स्वयं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 का फर्स्ट नंबर 5 करनी है और 16 लिखा है, इनटू यहाँ भी 5 करनी है फिर 2 लिखा है। ठीक है, इसका दूसरा नंबर करनी 3 है, 4 लिखा है, इनटू करनी फिर 3 है और 16 लिखा है। ठीक है, क्लियर बात हुई। थर्ड नंबर करनी 4 है, अंदर 243 लिखा है, और करनी 4 है, यहाँ 3 लिखा है। इसमें चौथा नंबर भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं। करनी 3 है, 343 है, और करनी 7, सॉरी करनी 3 है, 7। ठीक है, 10th में ये 4 दिए। देखो जो भी क्वेश्चन देख रहा है सभी में करनी समान है, करनी समान है, गुणा में है। क्या सिखाया था, करनी समान हो गुणा में हो तो वो एक साथ एक ही करनी में लिख दिया जाता है। क्लियर है ना, बस इनके हम गुणनखंड करके देख लें। 16 के गुणनखंड करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार आएगा 2, और एक लास्ट वाला 2 लिखा है। आप बगल में फैक्टर करके देख लीजिए आराम से, ये 2 तो लिखा ही है, और ये 16 के फैक्टर करने से ये 4 बार 2 आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए 2 अंदर कितनी बार हो चुका है, 1 2 3 4 5 बार हो चुका है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब कोई अंक मतलब करनी पावर अगर 5 है और कोई अंक अंदर 5 बार है तो बाहर निकल कर केवल 1 बार आएगा। ठीक है, ऐसा बोला था ना। तो अंदर 2 5 बार दिया और करनी पावर भी 5 है,
तो ये रूट से बाहर निकल आया 2, अंदर अब कुछ भी नहीं बचे, खत्म। ठीक है, या फिर डायरेक्ट नहीं करना हो तो ऐसा कर सकते हैं, 2 5 बार है तो 2 की पावर 5 और करनी पावर 5 है, इस 5 ने करनी पावर 5 को कट कर दिया, केवल 2 बचे। जैसा बेटर लगे वैसा सीख लो। ठीक है, यहां भी सेम देख लीजिए, वही रीजन है, करनी पावर समान है, मतलब क्या हुआ, इकट्ठा हो जाएगा, 4 और 16 इकट्ठा हो गया। ठीक है, करनी पावर वही, इनके गुणनखंड कर लीजिए, 4 के 2 × 2 होते हैं, और 16 का भी किया था मैंने, 2 को लिखा था 4 बार, लिख दीजिए 4 बार, 1 2 3 4। करनी पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अंक अंदर 3 बार हुआ तो बाहर 1 बार निकल कर आएगा। ठीक है, तो क्या दिख पा रहा कि 1 2 3 हो गया 3 बार, तो बाहर 1 बार आ गया। फिर आगे देखो, 1 2 3 हो गया 3 बार, तो बाहर 1 बार आएगा। बस अब कुछ ही नहीं बचा अंदर, तो करनी खत्म, और 2 दूनी 4। क्लियर है ना? अब ये देखो, ये गुणा में नहीं है, अभी तो गुणा में थे, ये डिवाइड में दिए हैं, तो चाहे गुणा में हो और चाहे डिवाइड में हो, रीजन एक ही होता है। करनी समान अगर है और गुणा में हो चाहे डिवाइड में, जैसे भी हो, तो करनी एक ही रहेगी, और वो डिवाइड में थे तो डिवाइड में लिख दिए जाएंगे, गुणा में है तो गुणा में लिख दिए जाएंगे। ठीक है, कट कर लो इनको, 7 से कट हो जाएगा ना, करनी पावर 3 कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, 4 बार गया, कितना बचा, 7 9 63, ये बचा है 49। एक मिनट इसको देखें, पहले इसमें कुछ कमी लग रही है, थोड़ा बाद में देख लेंगे, इसको समझें। ये डिवाइड में थी तो एक ही करनी पावर में इनको लिख दिया गया। अब ये कट सकते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 करनी पावर 4। ठीक है, बात क्लियर है? अब करनी पावर 4 है, बस देखना ये क्या 81 के गुणनखंड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 3 कितनी बार आएगा, 4 बार। ठीक है, 3 4 बार हुआ। अब वही फिर है कि करनी पावर 4 है और वो अंक अंदर 3 भी 4 बार है, तो 1 बार बाहर निकल कर आएगा। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसमें क्योंकि जोड़े त्रिक नहीं बन पा रहे। 1 मिनट, सही क्वेश्चन लिखा है 2 4, सॉरी यहाँ पर 2 था, 343, सही है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 749 के अगर फैक्टर करोगे, 7 × 7, 7 2 बार आ रहा है, तो इसकी फैक्टर करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर 3 बार आता तो करते, 2 बार है तो करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको ऐसे ही रहने दो, बस इतना कर सकते हो, ये बताया था अगर 3 हो तो 1/3 पावर 1 जाता है, इतना कर सकते हो बस। इसको 1/3 मैंने फिर कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। चलिए आगे देखें। थर्टीन क्वेश्चन दिए टोटल, बस 3 और रह गए। 11 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, √5 + √2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 + √2। ठीक है, ये तो 11 नंबर था। 12 नंबर 11 + √11, दूसरे वाले ब्रैकेट में 11 - √11। इस टाइप का तो पीछे भी मैंने कराया ही, इसको तो आप जरूर कर पाएंगे। 30 नंबर 2√5 + 3√2 का होल स्क्वायर। बस ये 3 क्वेश्चन दिए, इनको ध्यान से देखें। 11 देख लें पहले क्योंकि आसान है, वही सेम कॉन्सेप्ट पहले वाला, a + b और a - b। अंक जो यहाँ लिखे वो यहाँ लिखे, बट चिन्ह अलग अलग है। तो क्या बोला था, सीधा पहले वाले का स्क्वायर कर दो, माइनस करके फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया,
11 का वर्ग 121 होता है और माइनस में 11, घटा लो इनको, क्या बचेगा, 1 में 1 गया 0, 2 में 1 गया 1, 110 बचा। ठीक है, 110। इसमें देखो यहां पर इस टाइप का बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि देखो अंक भी अलग अलग है और चिन्ह भी तो डिफरेंट है। तो यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करिए तो √5 का 3 में करेंगे। तो अब गुणा करने में क्या होता है कि रूट का गुणा रूट में ही होता है, और संख्या रूट से बाहर हो तो उसका गुणा बिना रूट की संख्या में होता है। जैसे इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो ये रूट में है, रूट से बाहर है, तो इनका गुणा हो नहीं पाएगा। बस केवल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, √5 का 3 में कर रहे हैं तो 3√5 लिख देंगे, बस गुणा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसका इसमें हो चुका है, अब इसका इसमें होगा, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो इनका गुणा हो सकता है। तो 5 का 2 में करेंगे तो प्लस का 5 2 जा 10, इनका गुणा हो गया। तो इसका हम दोनों में कर चुके हैं, इसका इसमें भी कर चुके, इसमें भी कर चुके, अब इसकी बारी है। अब वही सेम √2 का भी 3 में करेंगे तो नहीं होगा, बस लिख देंगे 3 पहले और फिर √2। ओके, इतना क्लियर है। अब √2 का √2 में करेंगे तो देखें ध्यान से, जब √2 का √2 में करेंगे तो होगा तो 4, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए √2 का √2 में करने पर डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया। या ये मान सकते हो कि √2 गुणा करेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर बनेगा, तब भी कट कर 2 आएगा। कभी भी समान अगर गुणा करो, √5 होता है, यहाँ भी √5 होता है, तो √5 इंटू √5 5 ही आता है। ठीक है, √6 और √6 6 ही आता है, ये ध्यान रखिए। बस यही आंसर, बिकॉज जब सब डिफरेंट डिफरेंट है हल नहीं हो पाएंगे। ये √2 है, ये √10 √5 सब डिफरेंट है, हल नहीं हो पाएंगे, ये आंसर हुआ। ठीक है, इसको देखें, ये दिख रहा है कि a प्लस बी का, ये a मान लो, ये प्लस ये b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका बेटा होता है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और प्लस 2ab। ये काम करेगा a का और ये काम करेगा v का, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ध्यान से देख लें, पहले a स्क्वायर है तो मैंने a के मान को लिखा 2√5 का स्क्वायर, प्लस फिर b स्क्वायर तो b को लिखा 3√2 का स्क्वायर, प्लस अब होता है 2ab तो 2 लिखा, इंटू a के मान को लिखा और इंटू में v के मान को लिखा। इतना क्लियर है। अब इसको हम यहां लिखे दे रहे हैं, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, ओके, इंटू √5 का स्क्वायर केवल 5 होगा, प्लस यहां भी देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा और √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, प्लस इनका गुणा कर रहे हैं। तो अभी मैंने सिखाया था गुणा रूट का रूट में होता है और बिना रूट की संख्या का बिना रूट की संख्या में होता है। तो गुणा करेंगे 2 का और 3 का, इनका गुणा होगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, क्योंकि ये संख्या बिना रूट की हैं। ठीक है, अब संख्याएं जो रूट की बची हैं ये वाली, अब गुणा इनका होगा √5 का √2 में, तो होगा रूट में 10। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले a प्लस बी का वर्ग तोड़ दिया और अब इनको सॉल्व कर लिया। अब देखो 4 का 5 में करेंगे तो 20 हुआ, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 हुआ, और आगे लिखा 12 और √10। बस ये मान लो आंसर आ ही गया, बस ऐड कर दो, 20 और 18 मिलकर 38 हुआ, प्लस 12 √10। अब 38 में 12 क्यों ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीजन क्या है कि 12 के साथ में √10 लगा हुआ है और 38 के साथ में √10 नहीं है, तो ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे। जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे यहाँ भी √10 का होना जरूरी था, या फिर ये √10 नहीं होता। ठीक है, तो 3.1 पूरा हुआ, क्लियर, कंप्लीट। इसको जब भी क्लास को देखें आप पेन और पेपर लेकर बैठे, भले ही क्वेश्चन आपको आते हो लेकिन फिर भी आप उनको लगा कर देखें। ठीक है।
नहीं, आज के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।